नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा। हम आपको लेकर आए हैं हमारे विजय इंटरनेशनल स्कूल बनाना के अंदर, और इसमें आज हम अब एक बहुत शानदार शुरुआत मैं आपको बताना चाहूँगी। विजय करियर इंस्टीट्यूट हम इसमें शुरुआत करने वाले हैं। इसके लिए आज हम आप इंट्रोडक्शन कराएंगे हमारे स्कूल के बारे में, हमारे स्कूल की फैसिलिटीज़ के बारे में, हमारे स्कूल का कैंपस हम आपको दिखाएंगे, किस तरह का शेड्यूल हम रखते हैं, किस तरह की चीज़ें हम फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। वो सब चीज़ें आज हम आपको कैंपस में दिखाने वाले हैं। सो लेट्स गो। So let's welcome to our campus. आइए हम आपको दिखाते हैं हमारा रिसेप्शन एरिया, जहाँ पे आप जब भी आते हैं तो प्रॉब्लम सुनी जाती हैं। आप जब भी आते हैं तो यहाँ पेरेंट्स से मिलाने की एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। और ये हमारा वेटिंग एरिया है, जहाँ पे पेरेंट्स आते हैं और बैठते हैं और यहाँ फिर सर से मिलते हैं। तो हम जो आज आपको दिखाने वाले हैं, ये शायद आसपास के एरिया में आपको इतना सुंदर, इतना अच्छा और वेल फर्निश जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो आज हम जो हमारा कैंपस है इसके बारे में जो भी अच्छी बातें हैं हम आपको बताएंगे। तो हमारा जो कैंपस है ये फुल एसी है, फुल फर्निश्ड है, और यहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए डिजिटल बोर्ड्स की जो सुविधा है वो उपलब्ध है। और हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो इतने क्वालिफाइड हैं ना कि कहते हैं ना, अब आपको सीकर और कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो वाली कोचिंग जो है अब वो आपको यहीं आपके क्षेत्र में मिलेगी, और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के अंदर। आप बड़ा एक पेरेंट्स के अंदर डर होता है, एक ये भय होता है कि मैं अपने बच्चे को बाहर भेज रहा हूँ तो मेरा बच्चा क्या वहाँ पर जाके सुरक्षित रहेगा, क्या मेरा बच्चा उन 500 बच्चों की क्लास में बैठकर क्या मेरे बच्चे पर ध्यान दिया जाएगा। तो अब आप उन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपका क्लास, हमारा जो बैच रहेगा वो 30 स्टूडेंट्स का रहेगा। 30 स्टूडेंट्स के अंदर 30 स्टूडेंट 1 टीचर, ऐसा बैच रहेगा जिसमें आपके बच्चे पर पूरा इंडिविजुअल अटेंशन दी जाएगी। आपका बच्चा जो है वो हमारे लिए कहते हैं हमारे लिए तो एक ही है। आप 500 बच्चों की क्लास में बच्चे के डाउट सेशन सही से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, उसको सिलेबस कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, तो वो चीज़ें हम कहते हैं पर्सनलाइज लेते हैं। ऐसा होता है कि किसी हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क ऑलवेज पे ऑफ, बट जो एक अच्छी गाइडेंस है वो बहुत ज़रूरी होती है। मतलब एक अच्छे टीचर का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। हम यहाँ पे आपको एकदम एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि बच्चा, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा होता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होता है। तो हमारे प्रीवियसली कुछ टाइम्स के अंदर हमारे बहुत सारे नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल्स आए हैं। हमारा जो कहते हैं कि एकेडमिक्स के साथ साथ जो बच्चों का स्पोर्ट्स के प्रति जो रुझान है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब हम आपको लेके चलते हैं हमारी कोचिंग की जो अच्छी बातें हैं उनके बारे में। देखिए कि आज के टाइम जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत एडवांस हो गए हैं। वो बोर्ड से ना अपना जो कैचिंग पावर है ना वो बहुत ऐसे कहते हैं वो हटते हैं दूर बोर्ड से या इन सब चीज़ों से। बट आज का जो टाइम है ना वो है डिजिटल बोर्ड का टाइमिंग। आप कोई टॉपिक समझा रहे हैं, आप किसी चीज़ को समझा रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को किसी डायग्राम को ऐसे जूम इन करके दिखा सकते हैं कि बेटा ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। तो जो डिजिटल बोर्ड का जो प्रभाव है ना वो बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हमारा जितना भी क्लासरूम रहेंगे, कोचिंग के जितने भी क्लासरूम रहेंगे वो सारे के सारे डिजिटल बोर्ड ऑक्यूपाइड रहेंगे। हर जगह हमने क्या किया है, बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी जो सर्विलेंस है वो हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा।
जितनी भी चीज़ें आप कहते देख पा रहे हैं यहाँ पे आसपास, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक बच्चा एक अच्छे इन्वायरमेंट में जब बैठ के पढ़ता है, जब वो एक अच्छे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में जब वो बैठता है तो वो अच्छे से पढ़ पाता है। तो बच्चे के कंफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की कहते हैं कि बच्चे की कंफर्ट जोन को या बच्चे की एक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इस तरह का कैंपस यहाँ पे डिज़ाइन किया है। आप देख सकते हैं इस तरह के क्लासरूम आपको बहुत ही कम या बहुत ही रेयर हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारा अब विज़न है ना कि अब कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या उस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, क्या उस तरह की पढ़ाई जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए हमारा जो विज़न है वो बहुत ही बड़ा है और आपको 100% और शानदार रिजल्ट हम आपको देने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह का स्टाफ, जिस तरह की गाइडेंस बच्चे को यहाँ पर मिलने वाली है, आपको इस क्षेत्र में कहीं और वो गाइडेंस नहीं मिलने वाली है। लेकिन पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई हमारा जो क्षेत्र है ये ग्रामीण क्षेत्र है, क्या हम उस तरह की फ़ीस जो अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस बात के लिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम उसको बिल्कुल वाजिब और बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस जो हैं आपको कोचिंग के देखने को मिलेंगे। स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग, ऐसा नहीं है कि स्कूलिंग के लिए आपको अलग से फ़ीस देनी पड़ेगी, कोचिंग के लिए आपको अलग से फ़ीस देनी पड़ेगी। आपको स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग मिलेगी। अब डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या लेफ्टिनेंट बनना कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको ऐसी गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि आपको ऐसा कहते हैं ना कि आपको ऐसे टीचर्स मिलेंगे, आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि आपका बच्चा सक्सेसफुल होके ही निकलेगा। देखो क्या होता है कि हम कैसे उस चीज़ को कैसे प्रोसेस में लेके आएंगे। तो हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो टाइमिंग तो बेसिक स्कूल वाला ही रहेगा, क्योंकि हम बच्चे पे बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी बच्चे के लिए सेल्फ स्टडी करना, तो हम उसको वो टाइमिंग भी देना चाहते हैं। पर क्या उसने जो पढ़ा है उसको वो आता है, तो उसके लिए हम शाम को उसके लिए डाउट सेशन रखेंगे। जो भी उसने सुबह पढ़ा है तो उसका एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी होता है। कल की चीज़ के लिए तैयार रहने के लिए हमारा आज बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आज जो उसने पढ़ा है तो शाम को उसका टेस्ट होगा, यानी कि दैट इज़ कॉल्ड DPP, डेली प्रैक्टिस पेपर। द स्टूडेंट विल गोना सॉल्व दैट DPP पार्ट एवरी डे, है ना, कि जो भी वो सुबह पढ़ता है शाम को उसकी वो DPP लगाएगा। तो बच्चे को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मेरे को ये टॉपिक आता है। तो इस तरह की प्रोसेस को, और जो हमारी टेस्ट सीरीज रहेंगी वो बिल्कुल उस लेवल की हैं जैसे आपको JEE का पैटर्न देखते हो, और बहुत क्लोज, मतलब आपको उस तरह के जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपको नीट के पेपर में, आपके JEE के पेपर में, आपके NDA के पेपर में देखने को मिल सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ कोचिंग ही नहीं, एक बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, पर क्या वो सामने बोल पा रहा है, क्या वो लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, क्या वो कह पा रहा है कि मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, या मेरा ये क्वालिफिकेशन है। कि एक बच्चे का एक कहते हैं रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप NDA का एग्ज़ाम देते हैं इट इज़ द वन प्रोसेस कि जिसमें आप पेपर क्लियर करते हैं, बट द नेक्स्ट स्टेप इज़ SSB भी जो है उसमें इंटरव्यूइंग जो पार्ट जो है वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। उसमें बच्चे की पर्सनैलिटी को परखा जाता है, आपकी साइकोलॉजी को परखा जाता है कि आप क्या सोचते हैं, आप किस तरीके की चीज़ें को, आप किस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, आप कैसे लोगों को कहते हैं लोगों को ट्रीट करते हैं। ये सब चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट। इंटेलिजेंस इज़ अ पार्ट ऑफ वन थिंग, बट अदर पार्ट इज़ कि आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो भी NDA का एक पार्ट रहता है, तो उस चीज़ पे भी हम यहाँ पे काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलने वाली हैं, आपके ही क्षेत्र में विजय इंटरनेशनल स्कूल बलाना के अंदर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। देखिए जितनी जो भी चीज़ें रहती हैं तो हम जब एक्सपीरियंस करते हैं तब हमें पता चलता है। तो हमारी जो डेमो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो देर किस बात की, आप विज़िट कीजिए विजय इंटरनेशनल स्कूल बलाना के अंदर, और अपने एक बच्चे के शानदार भविष्य के लिए, अपने बच्चे के कहते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, अपने बच्चे की अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए, एकेडमी में अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए एक शानदार शुरुआत सर के लिए इस तरफ से या हमारी तरफ से आपके लिए उपलब्ध है आपके विजय इंटरनेशनल स्कूल बलाना के अंदर। तो आइए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर दिए गए नंबर हैं इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह का शेड्यूल रहेगा, किस तरह की क्लासेस रहेगी। उसके लिए आपको विज़िट करना पड़ेगा विजय इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।